ओके सॉरी गाइस, माइक म्यूट थी। अ, अचानक से मेरा ध्यान आया। अभी मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ रही है। ओके ऑल राइट। बहुत सारे बच्चों ने अपने हैंड रेज किए हुए हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। रोशन कुमार, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करो, आप पूछ सकते हो। एमडी गोलू, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। दोनों कुमार राम, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। चांदनी कुमारी। गाइस मैं सबका माइक अलाउ करते जा रहा हूँ, ठीक है? जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो एंड आप स्पीक कर सकते हो। इवन दो मेरी स्क्रीन भी आपके सामने विजिबल है तो दिख रहा होगा, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट माइक अलाउ कर रहा हूँ सबको। हेलो। जी हेलो। बोलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर बोले, कल का असाइनमेंट जो हम जमा किए तो वो पेंडिंग बता रहे हैं वो। पेंडिंग बता रहा है इसीलिए कि आपने अपने साइड से जब सबमिट कर दिया ना तो वो पेंडिंग का स्टेटस दिखाएगा। जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमें वो रीड करना जी होता है, तो अभी पेंडिंग अगर जी दिखा रहा जी है तो इसका मतलब है आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। जी जी। थैंक यू सर। ओके सर। इंद्रजीत कुमार, आपने अभी हैंड रेस किया, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। राधा कुमारी शर्मा, आपने भी हैंड रेस किया, अगर आपके कुछ। सर एक मिनट सर। बोले कि सर जैसे हम डिजिटल मार्केट रखे हैं उसको चेंज करके टीचर ट्रेनिंग रख सकते हैं सर। इसके लिए आप सपोर्ट पे बात कीजिए, सेल्फ कोड एकेडमी का वेबसाइट खोल लीजिए, वहां पे सपोर्ट का नंबर है, ईमेल होगा। आप सपोर्ट पे मोबाइल से कांटेक्ट करके या ईमेल से कांटेक्ट करके उनसे बात कीजिए। जी सर, उससे कैसे बात हो पाएगी सर? वेबसाइट का नाम बताइए सर। सेल्फ। सेल्फ कोड एकेडमी लिखोगे से तो हेलो आपको सर। सेल्फ कोड सर। डॉट आई मिल जाएगा। जी बोलिए। यहाँ सर पे वो जो है सर, हेलो। यहाँ पे नंबर हाईलाइटेड है। जी बोलिए राधा। राधा, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सर असाइनमेंट। आपकी वॉइस नहीं आ रही है राधा, एक बार नेटवर्क में आ जाइए, ठीक है? फिर आप अपना माइक ऑन करके पूछना। हेलो। साता कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर। जी बोलिए। एक बार में एक ही इंसान बोलिए प्लीज। सर गाइस बहुत लोगों का नेटवर्क आज अच्छा नहीं है, क्या आवाज नहीं आ रही? चांदनी, एक बार अपना माइक म्यूट करना प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। वो जो असाइनमेंट वाला कॉपी है ना, सो कैसे भरेंगे सर? आप गूगल डॉक डाउनलोड करने के लिए कल मैंने आपको बोला था, प्ले स्टोर पे जाइए, अपने फोन में प्ले स्टोर है ना आपका फोन पे, उसमें प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए गूगल डॉक। हम्म। गूगल डॉक अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए और आप असाइनमेंट उसी के ऊपर कर सकते हैं। सर तो लिंक भेजिए ना था। देखो ये है गूगल डॉक। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना, गूगल डॉक सर्च करोगे सिर्फ, या फोन पे भी सर्च करोगे, ये है गूगल डॉक, ये मिल जाएगा इस तरीके का डॉक्यूमेंट। अरे प्ले स्टोर में है, देख लीजिए ना आप। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके सिर्फ लिखिए गूगल डॉक्स, आपको ऐप आ जाएगा, आप इंस्टॉल कीजिए, उसके ऊपर आप असाइनमेंट कर सकते हो, फिर उसको एज ए पीडीएफ डाउनलोड करो और फिर आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ओके सर। सर मेरा भी आ, था। जी बोलिए बोलिए। हेलो। जी बोलिए। जी सर। हेलो। नहीं जी, हाँ जी। हेलो। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग
कल हम लोगों ने बात किया था वेबसाइट के ऊपर में। आप लोग सबको मैंने बताया था कि वेबसाइट के यूआरएल को कैसे पढ़ा जाता है, वेबसाइट में क्या क्या चीजें होती है, और मैंने आपको ए होमवर्क दिया सन्यासी था वादी ना साथ में बेसी अथी आदत एप्पल नहीं है का ना और अदर ब्रांड्स अपना का कोनो बड़का रिसर्च आदमी करके नहीं छै लाने का। बड़का क्या आदमी आप सब करके हमेशा लाए रहे हैं? छै कथी में क्या आप अपना होमवर्क करके लाए हैं? आपने फाइंड आउट किया कि एप्पल में, एप्पल के यूआरएल में क्या क्या चीजें थी, एचटीटीपीएस है या नहीं है, और वेबसाइट नेम क्या था, टॉप लेवल डोमेन क्या था? ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एसईओ के ऊपर। ठीक है। एसईओ में आपको समझना पड़ेगा एसईओ क्या होता है। कोई भी चीज जो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जैसे कि मानिए अगर हमने सर्च किया तो अब हम लोगों को ये देखना है कि जब कब कोई भी चीज जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जैसे कि आप अगर कोई भी शहर में जाते हो तो आप कुछ भी इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो ना। जैसे मानिए कि आप लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ठीक है। जब आप ये चीज सर्च करते हो और आपको ये सारे रिजल्ट्स दिखते हैं यहाँ पे, स्किल इंडिया डिजिटल हब का रिजल्ट है, सर्टिफाइड कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से आपको जो ये दिख रहा है, ये रिजल्ट जो है एसईओ के बेस पे डिसाइड होता है। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन कौन है? गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक सर्च इंजन है। तो ये सारे सर्च इंजन हैं, राइट। तो सर्च इंजन के ऊपर अपने वेबसाइट को, वेब पेज को ऑप्टिमाइज करने का तरीका एसईओ कहलाता है। अब देखते हैं कि हमारी क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट। एसईओ क्या होता है? आपको अगर कहीं नोट डाउन करना होगा, आप कहीं लिख सकते हैं इस चीज को। एसईओ क्या होता है? जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो लाखों वेबसाइट में से गूगल कुछ को ऊपर और कुछ को नीचे दिखाता है। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे आपको ये दिख रहा है स्किल इंडिया, दूसरे पे ग्रो विथ गूगल दिख रहा है, तीसरे पे हबस्पॉट दिख रहा है, चौथे पे एमेरट्स दिख रहा है। तो ये जो डिसाइड करता है गूगल को, ये जो प्रोसेस होता है डिसाइड करने का, वो एसईओ कहलाता है। जो वेबसाइट ऊपर आती है उसे ज्यादा विजिटर्स मिलते हैं। एसईओ प्रोसेस है अपनी वेबसाइट को गूगल के नजर में बेस्ट आंसर बनाने का। ये तो आपको ओवरऑल आंसर्स हो गए, लेकिन जब आप टेक्निकल टर्म्स में आप इसी डिफिनेशन को लिखोगे तो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक ऐसी तकनीक है जिसे हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर ऊपर लाते हैं बिल्कुल फ्री में, ताकि ज्यादा लोग हमें ढूंढ सकें। अब जो है एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसको देख। सबसे पहले आपको आता है नियर गूगल माई बिजनेस। ठीक है। गूगल माई बिजनेस क्या होता है? आप कोई भी चीज जो इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो, जैसे हेयर हेयर सलून नियर मी। जब आप सर्च करते हो हेयर सलून नियर मी, तो आपको ये जो दिख रहा है गीतांजलि सलून, ये अभी जो आपको आंसर दिख रहा है, ये किस बेसिस पे दिख रहा है? ये एसईओ की बेसिस पे दिख रहा है। तो अब हम किसी भी बिजनेस का गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, आज के प्रोसेस में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे।
एक सेकेंड गाइस, मैं मेरे पास में कुछ चीजें हैं तो मुझे बंद करनी होगी। आप देख रहे हो इतने सारे एक्टिव कैंपेन्स हैं जो अभी फेसबुक के ऊपर चल रहे हैं। अब मुझे ये कैंपेन बंद करना पड़ गया। क्यों? बिकॉज ये कैंपेन अब वैसी लीड्स नहीं दे रहा है जैसा हमें चाहिए था। देखिए जैसे कि अब इस चीज को कैसे डिसाइड करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? एक चीज दिखाता हूँ। एक सेकेंड गाइस, जरा ही है। अब आप देखो, जैसे ये वाला फरीदाबाद का कैंपेन है, इसकी कॉस्टिंग कितनी जा रही है? 491 रुपीज एक लीड का, 500 रुपए की एक लीड पड़ रही है यहाँ पे। लुधियाना में वही चीज 262 रुपए की पड़ रही है। गुड़गांव में वही चीज 428 रुपए की पड़ रही है। और ये देखो, ये बॉलिंग का कैंपेन है जो 27 रुपए 40 पैसे का है। फरीदाबाद में 422 रुपए की आ रही, लुधियाना में फिर 25 रुपए की आ रही। तो अभी मुझे ये कैंपेन बंद करना पड़ा बिकॉज क्या था कि हमारी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और रेलिवेंसी हमारी कम हो रही। तो ऐसे केसेस में जब भी हम सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं तो ऐसे केसेस में हम कैंपेन को बंद कर देते हैं। क्योंकि इसका क्या मतलब है कि जो भी क्रिएटिव या एड्स हमने चलाए, उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब कस्टमर के पास में उतनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाई वो कैंपेन, इसलिए हमें वो कैंपेन बंद करना होता है। ठीक है। तो एनीवे मैं आपको एक झलक दिखा रहा था, सो दैट आते हैं अपने बैक टू एसईओ की क्लास में। अब बात करते हैं क्या कि एक एग्जाम्पल देखिए कि मोहित वाराणसी में ढाबा चलाता है। हो सकता है कि आप लोग में से कोई एक स्टूडेंट होगा जिनके घर पे रेस्टोरेंट होगा, ठीक है। जब कोई गूगल पर टाइप करता है बेस्ट थाली नियर वाराणसी, पहले उसका कंपटीटर आता था। मोहित ने एसईओ सीखा, अपनी गूगल प्रोफाइल अपडेट की, वेबसाइट पे सही कीवर्ड्स डाले, 3 महीने में वो टॉप 3 में आ गया और डेली 15+ एक्स्ट्रा कस्टमर्स आने लगे। ठीक है। अब आते हैं कि गूगल रिजल्ट कैसे दिखता है। आपको मैंने यहाँ दिखाया, जब आप कोई चीज सर्च करते हो तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है, जो आप ये पहला पेज देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग SERP कहते हैं। तो कहीं पे लिख लीजिएगा कि गूगल पे जो हम लोग फर्स्ट पेज देखते हैं उसे हम SERP कहते हैं। SERP का फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। गूगल एक सर्च इंजन है, ये इसका रिजल्ट पेज है, तो इसीलिए इसका नाम SERP है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे मैंने पेज नंबर ऑफ पेजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। तो इसको हम लोग SERP कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये चीज दिखा दी है। अब देखिए इसमें ना दो तरीके का रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे आप देखना कि अभी जो हमने टाइप किया था ना उसमें हेयर सलून नियर मी, ये सारे ना ऑर्गेनिक रिजल्ट है, इसके पीछे लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब मैं यहीं पे रखूंगा हेयर की नियर मी, ठीक है, नहीं आया इसमें। एक मिनट और देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पटना। ओके ठीक है, अभी दिख गया। यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्स दिख रहा है, राइज विजिबिलिटी करके, बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ये जो है ये सबसे टॉप पे दिख रहा है बिकॉज ये एड चला रहा है। अब लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? हो सकता है कि ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे बहुत नीचे रैंक कर रहा हो, नीचे रैंक कर रहा हो, उसका एसईओ वीक होगा, उसी कारण वो नीचे कर रहा हो। तो इस केस में ये लोग क्या चलाते हैं, गूगल के ऊपर अपना कैंपेन चलाते हैं जिसको हम लोग पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं। वो कहाँ पे होता है? वो होता है गूगल एड्स पे। तो अभी राइज विजिबिलिटी जो है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पटना के अंदर अभी गूगल एड चला के
टॉप पे रैंक कर रही है। अब क्या हुआ, जब भी कोई भी लोग इस रिजल्ट को सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पटना, ठीक है, मैंने भी चलो इसको सर्च किया, तो यहाँ पे अगर मेरे को टॉप में स्पॉन्सर एड में मैंने उसको क्लिक किया तो इससे क्या हुआ, उसको बिजनेस मिल गया। लेकिन यही चीज अब मैं पटना से हटा के अभी दिल्ली करता हूँ, या फिर मैं कर देता हूँ नोएडा सेक्टर 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने अपना लोकेशन चेंज किया, यहाँ पे वेबसाइट्स चेंज हो रही है, हर एक चीज चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ ऊपर मैं कीवर्ड चेंज करते जा रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एसईओ। एसईओ सर्च इंजन को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो वेबसाइट है ये इस लोकेशन में ऑपरेट करती है, इसकी ये सारी सर्विसेज है। तो अब आपको देखना है कि दो तरीके के आपको मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी आपको रिजल्ट दिखा है। ये एक तरीके का गूगल एड्स है। जब आप पेड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाओगे, देखो देखो मैं दिखाता हूँ कि गूगल एड्स के एड्स कैसे दिखते हैं। तो आई होप कि मेरी स्क्रीन दिख रही है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये ऐड कैसे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। तो स्पॉन्सर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि वो ऐड जो है पैसे खर्च करके दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला ऐड बनाया हुआ है, ओ माई गेम गुड़गांव करके, ओ माई गेम गुड़गांव बॉलिंग लेजर टैग एंड मोर, विजिट ओ माई गेम एट एटरी मॉल गुड़गांव बॉलिंग लेजर टैग आर्केड एंड मोर, बुक टुडे, Gurgaon's best gaming zone for adults and kids. Play laser tag ball and win at OMG Arcade. ठीक है। तो दिस मैसेज ये क्या होगा कि जब कोई भी लोग अब क्या करेगा, गुड़गांव के अंदर लिखेगा बॉलिंग नियर मी, ठीक है। अगर मैं बॉलिंग नियर मी करूंगा तो मुझे फिर क्या दिखेगा, अगर मैं गुड़गांव में हूँ, जैसे अभी पटना में है, तो यहाँ पे टाइम जोन सिटी सेंटर मॉल दिख रहा है, सिटी सेंटर मॉल दिख रहा है, गेम डेन दिख रहा है। अगर आप लुधियाना में रहेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में इसी तरीके से स्पॉन्सर्स करके ऐड दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसईओ मतलब ऑर्गेनिक और पेड एड्स में। अब आते हैं हम लोग कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जो भी सर्च टर्म्स हम गूगल के ऊपर टाइप करते हैं, जैसे गूगल माय बिजनेस मैंने टाइप किया, ये एक तरीके का कीवर्ड है। कीवर्ड क्या काम करता है, कीवर्ड बेसिकली किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को ऑप्टिमाइज करता है अपने सर्च टर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो वर्ड या फ्रेज लोग गूगल पर टाइप करते हैं, जो वर्ड्स या फ्रेज आप गूगल पर टाइप करते हो उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। एसईओ का पहला कदम है सही कीवर्ड्स ढूंढिए जिनसे आपके कस्टमर आपको सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली कीवर्ड आपको अपनी वेबसाइट में इस तरीके से यूज करना है कि जब कभी भी लोग आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज के बारे में सर्च करें तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे। ये जो प्रोसेस होता है वो एसईओ के अंदर होता है। अब जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स में भी टाइप्स होते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। फर्स्ट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब एक वर्ड का। उसके बाद आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड में आता है। एंड फिर आता है लोकल कीवर्ड। तो बट एनीवे एग्जाम एंट्रेंस और इंटरव्यू के लिए आप सिर्फ यही ध्यान में रखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीवर्ड, वन इज शॉर्ट टेल, वन इज लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल 1 और 2 वर्ड्स, लॉन्ग टेल मोर देन 2 वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे ढाबा लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एक वर्ड है, लेकिन इसी में पूछ देगा आपको कैरेक्टर क्या है, तो डी एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है। तो ढाबा के अंदर 5 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स और वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत क्लैरिटी से समझिए कि वर्ड जो है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, बहुत सारे कैरेक्टर का कलेक्शन एक वर्ड बनाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा डिजिटल मार्केटिंग में 2 टर्म्स बोले जाएंगे, कैरेक्टर एंड वर्ड्स। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें 1 या 2 वर्ड रहे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप
ले लो स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉबेरी लिखने से ये इंटेंट तो पता नहीं चलता है कि आदमी केक चाह रहा है स्ट्रॉबेरी का, या फिर इमेज चाह रहा है, या आइसक्रीम चाह रहा है, राइट। तो स्ट्रॉबेरी थीम मैं लिखता हूँ। अब देखो स्ट्रॉबेरी थीम लिखने के बाद में आपको सबसे पहले पॉपुलर प्रोडक्ट यहाँ पे दिख गया। ये कैसे दिखा? बिकॉज ऑफ एसईओ। ये दो वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। अब देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड से यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहे हैं, अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? स्ट्रॉबेरी थीम, अब मैं चले जाता हूँ, अभी तक बर्थडे का नीचे दिखा रहा था, वेडिंग पे चला जाता हूँ। तो आप देखिए सारे रिजल्ट्स चेंज होते चले गए। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे? यहाँ पे मुझे ये दिखाएगा कि हाउ यू कैन यूज अ स्ट्रॉबेरी टू डिजाइन योर वेडिंग। ठीक है, आप देख रहे हो ये सब डिजाइन मुझे अब दिखा रहा है कि आप स्ट्रॉबेरी का इस तरीके से आप डिजाइन करके कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड के बीच में मैं आपको अंतर समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप एक लिमिटेड वर्ड मतलब 1 और 2 वर्ड का यूज करते हैं तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। और जैसे ही आप 2 से ज्यादा वर्ड का यूज करते हो, 3 वर्ड का यूज करते हो, या 5 वर्ड का यूज करते हो, 10 वर्ड का यूज करते हो, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है। अब एक चीज है कि एज ए वेबसाइट ओनर, एज ए डिजिटल मार्केटर, हमें क्या करना है? हमें हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ज्यादा फोकस करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे हमें ज्यादा फोकस क्यों करना है? क्योंकि इसका जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि अभी आपको एज एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी जब हमने टाइप किया स्ट्रॉबेरी थीम, देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी ब्रांड है जो एक दूसरे से फाइट कर रही है। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स में दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है, ये एक दूसरे से फाइट कर रही है। लेकिन जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड पे गए तो यहाँ पे बहुत कम ब्रांड्स हैं, देख रहे हैं बहुत सारे कम ब्रांड हैं। तो जब भी आप लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज कीजिएगा तो उससे क्या बेनिफिट्स आपको मिलती है? आपको मिलेंगी बेनिफिट्स दैट कि आप एक पर्टिकुलर चीज के सर्च को बहुत नैरो डाउन कर रहे हैं। नैरो डाउन मतलब बहुत छोटा कर रहे हैं, ठीक है। अब आप गूगल को बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमको केक नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको थीम चाहिए, हमको एक शादी करवानी है उसके लिए थीम चाहिए। तो गूगल इस चीज को कैसे समझता है? थ्रू कीवर्ड। कीवर्ड कैसे समझता है? कीवर्ड में इंटेंट छुपा हुआ है। अब जो स्ट्रॉबेरी थीम मैंने पहले लिखा था वहां पे मैं कुछ खरीद सकता था, लेकिन जब मैंने स्ट्रॉबेरी थीम वेडिंग लिखा तो गूगल को पता है कि ये इंफॉर्मेशन के लिए सर्च किया गया है। तो ये सारी चीज कैसे डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है कीवर्ड्स के थ्रू। ओके, ऑल राइट। तो एज अ बिगिनर, एज अ स्टूडेंट, ठीक है, हमें हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ में शुरू करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ प्रो टिप में भी लिखा हुआ है, ठीक है, बिगिनर्स को हमेशा लॉन्ग टेल या लोकल कीवर्ड से शुरू करना चाहिए। जैसे कि सारी शॉप, लखनऊ चौक, ठीक है। रैंक करना सारी से बहुत आसान है। अब आप सारी वर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, या फिर आप सारी शॉप लखनऊ लखनऊ चौक पे आप रैंक करना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। अब कीवर्ड के बारे में एक चीज समझो, लोकल कीवर्ड क्या होता है? जैसे मैंने लिखा हेयर सलून नियर मी, नियर मी जो वर्ड आया ये एक तरीके का लोकल कीवर्ड है, क्योंकि ये आपके एरिया को, ये आपके रेडियस को बताता है। अब इसके अलावा मैंने बोल दिया कि हेयर सलून इन कंकरबाग। कंकरबाग का मतलब क्या हुआ? मैंने एक लोकेशन का बात किया, एक पर्टिकुलर जगह का बात किया, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का लोकल कीवर्ड हो गया। तो बेसिकली जब भी आप एसईओ के लिए काम कीजिएगा तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड हमेशा यूज करेंगे, या फिर आप लोकल कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या कि 3 जो सबसे बड़े पिलर्स होते हैं एसईओ के अंदर, वो क्या क्या है? पहला है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ होता है टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, कंटेंट क्वालिटी, इमेज अल्ट टेक्स्ट। तो टाइटल टैग क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अब आपको समझाता हूँ। जब आप वेबसाइट के ऊपर ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है आप सबको, ये जो ब्लू लाइन, बेस्ट हेयर सैलून इन पटना बिहार लिखा हुआ है, गीतांजलि सैलून विजिटर्स,
तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये टाइटल टैग है। टाइटल टैग जो है हमेशा गूगल के ऊपर दिखता है ब्लू कलर में, उसके नीचे ये जो छोटी छोटी चीज देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। ऊपर जो आप देख रहे हो ये आपका यूआरएल है। तो वेबसाइट का किसी भी कीवर्ड पे जब हमें रिजल्ट दिखता है तो उसमें तीन चीज हमेशा होते हैं, यूआरएल, टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब एक चीज कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी हम एसईओ के लिए टाइटल टैग बनाएंगे तो टाइटल टैग हमारा 60 कैरेक्टर, आपको कैरेक्टर और शब्द अभी तुरंत बताया है, 60 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। मतलब आप जो भी वर्ड से सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो वहां पे आपको 60 वर्ड से अंदर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखो इन्होंने एसईओ करवा रखा है, बेस्ट हेयर सलून इन पटना बिहार रखा हुआ है, ये 30 का हुआ, गीतांजलि सलून विजिट अस। ठीक है, ये बहुत अच्छे से इनका एसईओ किया हुआ है, इसीलिए इन्होंने इतने अच्छे से रखा है। अब आप देखो पूरे वर्ड्स को हम काउंट करते हैं, बेस्ट में कितने हो गए, 4 कैरेक्टर, हेयर में 4, सलून में 5, 8 5 13, इनमें 2 15, पटना में 5 20, बिहार में 5 25, गीतांजलि में हो गए टोटल 8, 25 8 33, 2 35, 3 38, 2 40, 2 42, 1 45, 2 47, 2 49। तो देखो अंदर 60 कैरेक्टर है, तो हमेशा आपका टाइटल टैग अंदर 60 कैरेक्टर होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन हमेशा 150 टू 160 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। ठीक है गाइस, ये आपको अंडरस्टूड हुआ। तो आप अब जाके गूगल के ऊपर कोई भी चीज टाइप करो, और आप देखो कि आपके जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट आएंगे। आप 2-3 मिनट ट्राई करो, समझो यूआरएल कौन सा है, टाइटल कौन सा है। अब आपको वहां पे कुछ ऐसे टाइटल्स भी दिखेंगे लाइक दिस, जहाँ पे आपको ना डॉट डॉट दिखेगा। एक मिनट, ये डॉट डॉट दिखेगा, डॉट 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 क्यों दिख रहा है, डॉट 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 दिखने का मतलब ये 60 कैरेक्टर से ज्यादा है। ये भी डॉट 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 दिख रहा है, ये 60 कैरेक्टर से ज्यादा है। तो 60 कैरेक्टर से ज्यादा जब रहेगा तो विजिबिलिटी आपको कब मिलेगी। तो अपना अपना फोन निकालो और कोई भी टर्म सर्च करो किसी भी चीज के बारे में, और देखो कि हर एक वेबसाइट के अंदर ये तीन चीज अवेलेबल है या नहीं। 2 मिनट का समय है गाइस, आराम से आप ये चीज चेक करो। अपने हेलो सर। अपना फोन निकालिए और जाके चेक कीजिए क्या कि आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे यूआरएल, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है या नहीं। देखिए जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आप इस चीज को आगे कर नहीं सकते। तो प्लीज अपने अपने फोन पे गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करो, सेल्फ कोड ही सर्च करो सब कोई अपने फोन के ऊपर। तो देखो सेल्फ कोड का ये तीन चीज दिखता है आपको, यूआरएल, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज आपको विजिबल होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एसईओ की क्लास में। अब टाइटल टैग मैंने आपको दिखा दिया मेटा डिस्क्रिप्शन आपको मैं सॉरी, मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिखा दिया। अब एक चीज होती है हेडिंग। हेडिंग क्या होता है, जैसे कि आपने गूगल डॉक ओपन किया होगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो बोल्ड बोल्ड जो चीजें दिख रही है, जैसे कीवर्ड क्या होते हैं, ये एक तरीके की हेडिंग्स होती हैं। अब आप कोई भी रिजल्ट्स खोलते हैं, जैसे इनका ही रिजल्ट्स खोल लेते हैं, बेस्ट हेयर सैलून इन पटना बिहार, गीतांजलि सैलून विजिट अस, इन्होंने ये टाइटल रखा हुआ है। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद में हमें हेडिंग टैग्स पता चलेंगे। हेडिंग टैग्स बेसिकली एक आर्टिकल के अंदर टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं। जैसे कि H1 होता है हेडिंग 1, H2 हुआ हेडिंग 2, H3 हुआ हेडिंग 3, और ऐसे ये H6 तक एक्सटेंडेड है, हेडिंग 6 तक, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई है, वो क्या है, H1 जो होता है वो होता है टाइटल टैग। H1 जो होता है वो होता है टाइटल टैग।
इसका ये मतलब है कि H1 हेडिंग आप किसी भी आर्टिकल, किसी भी वेब पेज के लिए सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? टाइटल टैग या H1 आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के लिए सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब इनकी वेबसाइट खुलने में इतना समय लग रहा है, तो सोचो कि कोई कोई एक यूजर जिसको मतलब सलून देखना है, और अगर आपकी वेबसाइट इतना समय लेगी खुलने में ही, तो क्या यूजर आपके पास रहेंगे या चले जाएंगे? डेफिनेटली चले जाएंगे। यूजर इतना वेट ही नहीं करेगा, उतने में दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। अब देखो मैंने यस मैडम का खोला हुआ है, यस मैडम की वेबसाइट तुरंत खुल गई। तो एसईओ में हर चीज मायने रखता है। अब जैसे कि आप ये पूरे वेबसाइट को देख रहे हो, यस मैडम सलून करके इन्होंने अपना कंपनी का नाम रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे जाते हैं एलिमेंट्स में, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, आप यहाँ पे देखोगे आपको छोटे 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 कोड्स दिख रहे होंगे। इस कोडिंग के अंदर आप अगर सर्च करोगे कोई भी वेबसाइट खोल के, वहां पे आपको ना हेडिंग का टैग मिलेगा H1 करके। आपको शायद कोड्स उतने अच्छे से विजिबल नहीं होंगे आपके फोन पे, बट आप फोन में ही जूम करके देख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी आर्टिकल में ऑलमोस्ट 6 हेडिंग्स होते हैं। चलो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ गूगल डॉक से। गूगल डॉक्स में अगर आप जब ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे ना नॉर्मल टेक्स्ट और हेडिंग पूछेगा, ठीक है। आप यहाँ पे टाइटल डालोगे, जैसे मानो कि मुझे एक ब्लॉग आर्टिकल लिखनी है, एंड ब्लॉग का नाम होगा कि डिजिटल इंटर्नशिप इन बिहार इज एन अपॉर्चुनिटी, और डिजिटल इंटर्नशिप इन बिहार इज एन और टाइम वेस्ट, ठीक है। ये एक तरीके का हमारा जो है, एक तरीके का हम एक आर्टिकल लिखने का कोशिश कर रहे हैं न्यूज तरीके से, कि सो दैट कि लोग जब इसको पढ़े तो उनको समझ में आएगा। तो अभी हमने क्या किया, ये टाइटल टैग ले लिया, लेकिन जब ये हम वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, कहाँ पे पब्लिश करेंगे, वेबसाइट के ऊपर में, तो यही जो टाइटल टैग है हमारा क्या बन जाएगा, H1 हेडिंग 1। तो वेबसाइट के ऊपर जब भी आप कोई भी आर्टिकल यूज कीजिएगा, तो H1 या टाइटल टैग में से कोई एक ही चूज करना है, ठीक है। अब आपने टाइटल बना लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको नॉर्मल टेक्स्ट। अब यहाँ पे हो गया ये नॉर्मल टेक्स्ट। तो मैं लिखूंगा कि बिहार इज एन इमर्जिंग स्टेट एंड डेवलपिंग, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना गाइस, ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक होता है। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग state in India, the youth are more attractive towards the internet एंड सोशल मीडिया, ठीक है। ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया। अब क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि डिजिटल इंटर्नशिप इन बिहार में, अब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि कोर्सेज का, कि लाइक व्हाट आर द कोर्सेज दैट academy is providing in the internship, ठीक है, इंटर्नशिप।
तो ये एक तरीके का मैंने हेडिंग बनाया। तो यहाँ पे फिर मुझे क्या चूज करना होगा, मैं H1 टाइटल टैग नहीं चूज कर सकता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे H2 चूज करना होगा। आप लोग को एक चीज और दिख रहा होगा इसके बीच में हर एक की साइज अलग अलग है। टाइटल टैग की साइज आपको कुछ बड़ी दिख रही होगी, H2 की साइज थोड़ी बड़ी दिख रही होगी। फिर मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बेनिफिट्स ऑफ समर इंटर्नशिप, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैंने जब अपना फिर क्या हुआ, मैं इसको H3 यूज किया। तो आप देखो हर एक बार ना साइज चेंज होता जा रहा है। तो ये क्यों होता है, H1, ठीक है, जो हेडिंग होता है या स्लैश हम इसको टाइटल टैग देते हैं, ये एक तरीके का शीर्षक होता है। शीर्षक होता है उस पेज का स्लैश ब्लॉग का स्लैश न्यूज का, ठीक है। अब इसके नीचे H2 क्या करता है, H2 H1 को सपोर्ट करता है, H1 को सपोर्ट करता है। कैसे, जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा कि थर्ड टाइटल क्या, डिजिटल इंटर्नशिप इज बिहार इज एन अपॉर्चुनिटी और टाइम वेस्ट, पहले आपने बोला। फिर आपने क्या बोला कि व्हाट आर द कोर्सेज दैट एकेडमी इज प्रोवाइडिंग इन द इंटर्नशिप। तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। फिर आप जब बात करोगे बेनिफिट्स ऑफ समर इंटर्नशिप, ये आप बात कर रहे हो इसी चीज के बारे में, लेकिन आप उसको हर एक पॉइंट में तोड़ देते हो। H1 को सपोर्ट करता है, ठीक है, और ये भी एक यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, होपफुली कि मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी। अब आते हैं H3 पे। H3 बेसिकली क्या होता है, H3 जब आपको कोई भी पॉइंट्स या बुलेट पॉइंटर्स दिखाने होते हैं, तब आप H3 का यूज करते हो, ठीक है। बुलेट पॉइंटर्स दिखाने होते हैं तब आप H3 का यूज करते हो। अब इसको समझिए, H1 हमारा टाइटल हो गया, फिर से मैं बता रहा हूँ अच्छे समझिएगा। H2 हमारा सपोर्टिंग टाइटल हो गया। H3 अगर हमें कुछ भी बात करना है बेनिफिट्स के ऊपर में, रेदर देन एनीथिंग एल्स, किसी चीज के बारे में बात करना है, तो H3 के बाद हम कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो होपफुली आपको हैराकी के बारे में समझ आया। H1 एक ही बार यूज करना है, H2 भी एक ही बार यूज करना है, H3 आप लगातार टेक्स्ट के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। अब आते हैं हमारी ऑफ पेज एसईओ पे। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज आपने क्या क्या सीखा कि जो आपका टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, यूआरएल होता है, ये सारा चीज किस में काउंट होता है, ऑन पेज एसईओ में। ऑन पेज एसईओ के अंदर आप इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर आप इमेज ऑल टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने कीवर्ड्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने हैराकी को अच्छे से मैनेज करते हैं। ये सारी चीज ऑन पेज एसईओ में आता है। ऑफ पेज एसईओ में आता है बैकलिंक्स बनाना। बैकलिंक्स बनाना, सोशल सिग्नल्स बनाना। जैसे कि बैकलिंक का मतलब क्या हुआ, फेसबुक के ऊपर अगर जाके आपने अपना वेबसाइट का यूआरएल डाला है, तो फेसबुक से जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, एक बैकलिंक के थ्रू आ रहा है। इसी तरीके से 1000 सोशल मीडिया मार्केटिंग की वेबसाइट है, लाइक सोशल वेबसाइट है। आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो, ट्विटर से ले सकते हो, लिंक्डइन से ले सकते हो, व्हाट्सएप से ले सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि गूगल माई बिजनेस हो गया, येल्प हो गया, बिंग बिजनेस हो गया। तो देर आर मल्टीपल बिजनेस जो सेम चीजें यूज करती है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं, और हम अपना लिंक, वहाँ जो वेबसाइट का लिंक है वो वहाँ पे सबमिट करते हैं। तो वो जो लिंक वहां से अपनी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, वो किस तरीके का लिंक है, वो एक बैकलिंक है, ठीक है। सोशल सिग्नल्स बेसिकली आपको बताया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज सोशल सिग्नल्स हो गए। गूगल माई बिजनेस मैंने अभी आपको तुरंत दिखाया कि गूगल माई बिजनेस किस तरीके से आपका होता है। एक मिनट,
जैसे कि मानिए क्या कि हमें चाहिए इस सलून का हो गया, स्पा का हो गया, अब करते हैं रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है, रेस्टोरेंट नियर मी। तो यहाँ पे जो ग्रीन, ये जो द ग्राइंड हाउस दिख रहा है, ये क्या है? ये गूगल माई बिजनेस पेज है, ठीक है। ये गूगल माई बिजनेस पेज है जो आपको बनाना पड़ता है, ये फ्री में बनता है। ये गूगल आपको फैसिलिटी देता है बनाने के लिए। इसमें आपको बिजनेस का नाम, बिजनेस का लोकेशन, देखो यहाँ पे है ना, रिजर्व अ टेबल, ऑर्डर ऑनलाइन, डायरेक्शन, सेव, शेयर, कॉल। तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, वो क्यों दिख रही है? क्योंकि इन्होंने गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट बना के उसका भी एसईओ किया हुआ है। गेस्ट ब्लॉगिंग एंड ब्रांड मेंशन भी आप कर सकते हो। देखो अभी जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो पहले आप ऑन पेज से स्टार्ट करो, फिर ऑफ पेज पे जाओ, 2 4 5 10 बैकलिंक बनाओ, ठीक है। फिर आप टेक्निकल एसईओ पे आ जाओ कि वेबसाइट का स्पीड क्या है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, एचटीटीपी सिक्योरिटी है या नहीं है, साइट मैप है या नहीं है। तो आपको ऑडिट करना होगा। टेक्निकल एसईओ के लिए वेबसाइट ऑडिट करना होता है, जिसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है एसईएम रस, ठीक है। इस टूल का क्या नाम है? एसीएम रस, जो हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई एनी एरर इन द वेबसाइट एज वेल एज द एसईओ का कुछ इशू आ रहा है, तो हम उसको पता लगाते हैं। जैसे सपोज नाउ अभी के लिए मैंने लिख दिया ओ माई गेम की, चलो वेबसाइट अपन चेक कर लेते हैं। एसीएम रस में आके आप अपनी वेबसाइट डालोगे और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे। इट विल टेक थोड़ा सा टाइम एंड आपको ये ओवरव्यू देगा कि आपके वेबसाइट की एसईओ कैसी दिखती है। जैसे कि अभी आप देखोगे इस वेबसाइट की जो एसईओ है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। बट यहाँ पे आपको सारा चीज दिख रहा है कि कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, कितने यूनिक ट्रैफिक हैं, पेज विजिट कितना हो रहा है, एवरेज ड्यूरेशन कितना हो रहा है, बाउंस रेट कितना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेफरल डोमेन के बारे में दिखाया गया है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अच्छा अभी कर ही रहा है, एफिलिएट डेटा अभी आया नहीं है अच्छे से, तो इट विल टेक सम टाइम, बट उसके बाद आपको डेटा दिखाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, पेड कीवर्ड्स आपके क्या है, ऑन पेज एसईओ किस तरीके से काम कर रहा है। तो एवरीथिंग विल बी हियर, समझ रहे हैं आप लोग? तो जब भी आपको एसईओ के लिए काम करना होगा, तो आप सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को एसीएम रस के ऊपर उसके वेबसाइट लिंक को पेस्ट करेंगे, तब तक वो जाके वेबसाइट को ऑडिट करेगा एंड देन फिर उसके पास में अपना ऑटोमेटिक जो है एक आपके पास में डेटा होगा। इस डेटा के बदौलत आप जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो ये 3 पार्ट हैं एसईओ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन पेज एसईओ के लिए मैंने आपको बताया कि टाइटल होता है, यूआरएल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, उसका कैरेक्टर काउंट बताया कि 60 में रखना है, 150 में रखना है, ठीक है। आपको ऑफ पेज में बताया कि आप कहीं भी अपने वेबसाइट का लिंक अगर पेस्ट करते हो तो वो बैकलिंक बनता है। जितनी अच्छी वेबसाइट से आप बैकलिंक बना सकते हो, उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट की क्वालिटी इंक्रीज होती है। आपको फिर मैंने बताया टेक्निकल एसईओ में कि आप जाके वेबसाइट को ऑडिट करते हो कि वेबसाइट खुलने में कितना समय लग रहा है, वेबसाइट की स्पीड क्या है, राइट। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अब एक चीज आप लोग, ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बताया हूँ ऑलरेडी कि टाइटल टैग क्या होता है, लेकिन ये क्यों जरूरी है। टाइटल टैग के बारे में तो हमने देख लिया कि H1 या H1 ही हमारा टाइटल टैग होता है। तो हर पेज का एक यूनिक फोन, एक टाइटल, सॉरी, हर पेज का एक यूनिक टाइटल होना चाहिए जिसमें कीवर्ड हो 50 to 60 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं। जैसे कि बेस्ट थाली इन बनारसी मोहित ढाबा, आप जैसे कि मानिए कि एक बुटीक चलाएंगी इन फ्यूचर, तो आपकी वेबसाइट क्या रहेगा? बेस्ट बुटीक इन पूर्णिया स्लैश बुटीक का नाम, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या करता है? आपके क्लिक्स को बढ़ाता है।
क्या करता है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपके क्लिक्स को बढ़ाता है। जैसे कि रेस्टोरेंट मैंने सर्च किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ऊपर में टाइटल है उसके अकॉर्डिंग, वाइल वैंडरिंग द स्ट्रीट ऑफ पटना इफ यू एवर क्रैव समथिंग स्वीट स्पाइसी टैंजी और होलसम वी कैन गाइड यू टू द बेस्ट डाइनिंग स्पॉट। तो ये पढ़ के मैं इस पे क्लिक करूंगा कि अच्छा चलो ये ठीक है, मुझे लिस्ट दे रहा है कि मुझे सर्विसेज दे रही है या कोई और इश्यूज है। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों को 5 मिनट का समय देता हूँ। आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां लिखना है लिख लीजिए। ये 5, जब भी आप ऑन पेज एसईओ करेंगे तो ये 6 चीज आप हमेशा चेक करेंगे कि आपकी वेबसाइट में है या नहीं। ठीक है, मैं आपको 2-3 मिनट का समय देता हूँ गाइस, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट या फिर कहीं पे नोट डाउन। और सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, आवाज नहीं आ रही है। उसके आगे भी कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर। सर वेस्ट सर वेस्ट नहीं आ रही है आपकी। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है सब कोई? जी। यस सर। ओके, ऑल राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कि टाइटल टैग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट का पहचान दिखता है। मेटा डिस्क्रिप्शन से क्लिक ज्यादा मिलता है। क्लिक क्या होता है, जब कोई भी यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आके क्लिक किया, ठीक है। H1 हेडिंग एक ही रखो, पूरे पेज में सिर्फ एक H1 होना चाहिए। वो मेन टॉपिक बताता है गूगल को, जैसे एक आर्टिकल में एक ही मेन हेडलाइन होती है। कीवर्ड प्लेसमेंट नेचुरल डालो। कीवर्ड, जो भी कीवर्ड के ऊपर में आप आर्टिकल लिखने का कोशिश कर रहे हो, कीवर्ड को फर्स्ट पैराग्राफ में जरूर डालो। बार बार रिपीट मत करो, इसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। गूगल इससे पेनलाइज्ड करता है। इमेज अल्ट टेक्स्ट, इमेज को नाम देना होता है। हर इमेज को डिस्क्रिप्टिव नाम दो, जैसे थाली वाराणसी मोहित धावा डॉट जेपीजी। ठीक है, और अल्ट टेक्स्ट में बेस थाली इन वाराणसी एट मोहित धावा करके भी आप लिख सकते हो। यूआरएल स्ट्रक्चर आपको साफ रखना है। यूआरएल स्ट्रक्चर साफ कैसे होता है, जैसे कि ये यूआरएल स्ट्रक्चर अगर आपका है तो ये आपका साफ स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप में पेज आईडी नंबर हो आपके यूआरएल में, या फिर आपका स्पेशल कैरेक्टर है, तो ऐसे जो यूआरएल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर साफ नहीं होते हैं, गूगल उनको रैंक नहीं कराता है। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर आपको ऑलमोस्ट ये 6 चीजों को हमेशा आइडेंटिफाई करना है एंड वेरीफाई करना है। आफ्टर दैट यू विल बी डेफिनेटली, आप अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, जिसके बाद आपका जो गूगल जो है आपकी वेबसाइट्स को दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइटल टैग में बुरा और अच्छा क्या होता है। पहले चीज मैंने क्या बोला था, कि ये 60 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। जैसे बुरा टाइटल टैग क्या होता है, होम पेज वेलकम टू माय वेबसाइट। ये जो आप अगर इस तरीके का टाइटल टैग लिखते हो
तो क्या होगा, इससे वेबसाइट के ऊपर कोई भी लोग आपका क्लिक करेगा? नहीं करेगा। उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बेस्ट थाली इन वाराणसी जस्ट ₹149, मोहित ढाबा लंका, या फिर जो भी आपकी वेबसाइट्स का नाम है उस तरीके से रख सकते हैं। पूरा यूआरएल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, नंबर्स हो, इस तरीके के यूआरएल्स बुरे यूआरएल्स होते हैं। ऐसे यूआरएल्स हमें नहीं चाहिए होते। उसके जगह पे हमें क्लीन यूआरएल चाहिए, क्लीन स्ट्रक्चर चाहिए और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। अब जो है आप लोगों का आज का एक्टिविटी में, जब आप घर जाइएगा तो गूगल पर सर्च करो बेस्ट कोई भी चीज नियर अपना, जहां भी आपका जगह है। जो पूर्णिया के लोग हैं वो पूर्णिया में सर्च करो, भागलपुर के लोग भागलपुर में सर्च करो, सहरसा के लोग सहरसा में सर्च करो, ठीक है। पहला जो ऊपर में 3 रिजल्ट आता है, कोई भी चीज हम लोग सर्च करते हैं ना, उसका क्या होता है, पहला 3 रिजल्ट, जो ये ऊपर का 3 रिजल्ट आता है, या फिर यहाँ पे जो 3 रिजल्ट आ रहा है, पहला कौन आ रहा है, जोमेटो आ रहा है, स्विगी आ रहा है, इजी डिनर आ रहा है, ये 3 रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। तो ये जो 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनको बढ़िया से एवेल्यूएट करो कि उनका टाइटल टैग क्या है, उनका क्लियर है या नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिखा रहा है, ये सारी चीज जाके अपने से घर में थोड़ा सा फाइंड आउट करो, ठीक है। एक कागज पर लिख लो कि उसमें कीवर्ड कहाँ पे, कीवर्ड कहाँ पे मिलेगा। अब देखो मैंने कीवर्ड ऊपर में क्या सर्च किया था, रेस्टोरेंट नियर मी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, सॉरी कहाँ गया, रेस्टोरेंट नियर मी मैंने सर्च किया था, इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट इन सारे कीवर्ड्स में है। देखो यूआरएल में रेस्टोरेंट दिख रहा है zomato.com, उसके नीचे देखोगे द बेस्ट रेस्टोरेंट यहाँ पे दिख रहा है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी रेस्टोरेंट दिख रहा है, सिर्फ यूआरएल में नहीं दिख रहा है। तो आप देखो कि जो रेस्टोरेंट है, इन लोगों का कीवर्ड है वो यूआरएल में है, डिस्क्रिप्शन में है, टाइटल टैग में है। अगर नहीं है तो बोलो कि नहीं है, अगर है तो उसको मार्क करो, ठीक है। तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट टाइटल टैग कैसे बनाते हैं। अपने बिजनेस के लिए कोई चीज सोचा है आपने, तो आप उसके लिए एक टाइटल सोचो, उसको बना के लाओ, ठीक है। एंड कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर या उबर सजेस्ट के ऊपर जाके कीवर्ड कैसे ढूंढा जाता है वेबसाइट के लिए। तो एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन लोग मुझे बताएंगे, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सोशल एंगेजमेंट ऑनलाइन, ऑप्शन बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सी साइट एनहांसमेंट, ऑप्शन डी सेल्स ईमेल आउटरीच। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है गाइस? ऑप्शन ए सोशल एंगेजमेंट, ऑप्शन बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सी साइट एनहांसमेंट, ऑप्शन डी सेल्स ईमेल आउटरीच। फटाफट कमेंट करो क्या है सही आंसर। बी, यस यू गाइस आर राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कभी भूलना नहीं, अगर कोई पूछे तो हमेशा याद रखना, ठीक है। बिगनर के लिए कौन से कीवर्ड टाइप बेस्ड होता है? शॉर्ट टेल, सिर्फ एक वर्ड वाले, लॉन्ग टेल, या लोकल कीवर्ड्स जो सबसे ज्यादा सर्च हो वो, या इंग्लिश कीवर्ड हमेशा बेहतर है? फटाफट आंसर करो गाइस। क्वेश्चन 2 है आपका, बिगिनर्स के लिए कौन सा कीवर्ड टाइप बेस्ड है? शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल जो सबसे ज्यादा सर्च होता है, या इंग्लिश कीवर्ड हमेशा बेटर होता है? ओके ठीक है, बी आंसर आपका सही है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया है कि आप शुरुआत इसी से करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे कि एक पेज में कितने H1 हेडिंग होने चाहिए? जितने चाहें उतना अच्छा है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 3। ऑप्शन ए है जितने चाहिए उतने, ऑप्शन बी है कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन सी है सिर्फ 1, ऑप्शन डी है 3। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। सी, ठीक है, यस यू गाइस आर राइट, एक पेज में सिर्फ एक ही हेडिंग होगा। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है और गूगल पर क्या रिएक्शन होता है? सही जगह कीवर्ड डालना, कीवर्ड रिसर्च टूल, कीवर्ड को बार बार पोस्ट करके डालना, गूगल पैनलाइज करता है। सॉरी, ऑप्शन डी एक नई टाइप का एसईओ टेक्निक। क्वेश्चन 4 का आंसर दीजिए गाइस। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है और गूगल का क्या रिएक्शन होता है? ऑप्शन ए सही जगह कीवर्ड डालना, ऑप्शन बी कीवर्ड रिसर्च टूल, ऑप्शन सी कीवर्ड को बार बार पोस्ट करके डालना, ऑप्शन डी एक नए टाइप का एसईओ टेक्निक। ओके ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एसईओ और गूगल एड्स में क्या फर्क है? दोनों फ्री है, दोनों में पैसा लगता है। एसईओ फ्री है पर टाइम लगता है, एड्स में पैसा लगता है पर रिजल्ट जल्दी आ जाता है। सॉरी ये मैंने गलती से क्लिक कर दिया, बट ये आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे। किसी भी 2 वेबसाइट पर जाओ, अपने फेवरेट और उनका टाइटल टैग चेक करो ब्राउज में, तब जाकर जो लिखा होता है उसे टाइटल टैग कहते हैं। अपने शहर में किसी एक लोकल बिजनेस के लिए 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड सोचो,
जो भी आपके घर के अगल बगल का बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च कीजिए, ठीक है। और एक छोटा सा आर्टिकल 200 वर्ड में चैट जीपीटी से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओह सॉरी, आज की असाइनमेंट आप लोगों को नहीं मिली अभी तक, राइट? जी सर, नहीं एक मिला है। मिनट, एक मिनट गाइस। ओके ठीक है, मैं आपको आज का असाइनमेंट देता हूँ। तो एसईओ के बारे में देखो गाइस, मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दिया हुआ है। जब आप इसको कीजिएगा तब आपको चीजें और परस्पर समझ में आएंगी, नहीं तो इस तरीके से नहीं समझ में आएंगी। बट मेरा ये उम्मीद है दैट कि मैं सब चीज, एक एक चीज जो है आप लोगों को उतना ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जितना आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने साइड से भी एफर्ट लगाओगे ना, तो आप इस क्लास की मदद से बहुत अच्छा सीख सकते हो। बाकी इट्स योर लाइफ, योर चॉइस गाइस। आई एम अ टीचर, मैं बस बोल सकता हूँ। लेकिन ट्राई करो अच्छा करने का, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग आगे के समय में ओनली होप बचेगा टू गेट अ जॉब, क्योंकि एआई विल ईट एवरीथिंग। ठीक है। आज का आपका असाइनमेंट रहेगा, आज डे 3 है हमारा, राइट? आज का असाइनमेंट आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। दैट आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैप्शन लिखना है अपने पोस्ट के लिए, ठीक है। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। आपका असाइनमेंट क्या है? आपको एक कैप्शन लिखना है सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, जिसमें आपका हुक होना चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, और 4 से 5 लाइन का होना चाहिए। आप ये असाइनमेंट है जो आपको कल करके लानी है, ठीक है। तो write a caption for a social media post, instructions, choose any topic, include a hook, add a call to action, keep it within 4 to 5 lines। तो बेसिकली ये आपको बोल रहा है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आप एक कैप्शन लिखोगे, कैप्शन के अंदर आप ये चीज रखोगे कि हुक होना चाहिए, क्या आप जानते हैं, डिड यू नो टाइप का, एड ए कॉल टू एक्शन कि आपको वेबसाइट पे लेके जाना है, व्हाट्सएप पे लेके जाना है, गूगल माई बिजनेस पे लेके जाना है, और 4-5 लाइन में उसको विस्तार से आपको लिखना है। तो ओके गाइस, ये आपका स्क्रीनशॉट है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई होप सब कोई ने ले लिया होगा। गाइस आप लोगों ने असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया है? जस्ट कंफर्म दैट। ओके ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे, बाकी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रह गए होंगे, कल हम लोग फिर से आएंगे एट टाइम पे एंड फिर से सारे क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्लास आपकी खत्म हो चुकी है, आप जा सकते हो।